केस के बाद आई फील कि पेरेंट्स को और ज़्यादा थोड़ा-सा बच्चों पे फ़ोकस करना चाहिए। अभी जो रिसेंटली गाज़ियाबाद में केस हुआ है, जिसमें 3 सिस्टर्स ने अपनी ही फ्लैट की बिल्डिंग के विंडो से जंप किया है। आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में? आपको वियर्ड नहीं लगता है कि वो 2 साल से वो तीनों बहनें स्कूल भी नहीं जा रही थी? मतलब उनके पेरेंट्स को पता था कि वो फ़ोन की एडिक्टेड है और वो स्कूल नहीं जाना चाहती हैं, बट उनका कोई एफर्ट नहीं था उनको स्कूल भेजने के पीछे। कहीं ना कहीं देखिए पेरेंटिंग लैकिंग है, क्योंकि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, तो समवेयर हम लोग उसको थोड़ा पुश करते हैं, समझाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो काउंसलिंग भी हम करा सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या हुआ कि पेरेंट्स को कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही थी काउंसलिंग कराने की। 2 साल से वो लड़कियां घर में बैठी हुई थी, मोबाइल देख रही थी, कोरियन शोज़ देख रही थी, कुछ कोरियन गेम्स भी खेल रही थी, बट फैमिली को इस चीज़ की परवाह नहीं थी। और जब वो फैमिली रोकती है तो बच्चे रिबेलियन हो जाते हैं। देखिए टीनेजिंग एज जो है उसमें बच्चा एग्रेसिव भी होता है, रिबेलियन भी होता है, एंड दिस इज अप टू द पेरेंट्स हाउ टू डील विद इट। पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ को लेके कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे अंडरस्टैंड कराना है उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। बट उस केस में जितना हम लोग देख रहे हैं, जितना हम लोग सुन रहे हैं न्यूज़ में, पेरेंट्स का कोई ऐसा रोल नहीं था। उनको जब वो एडिक्टेड हो गई, फिर वो उनको रोकने लगे। और उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली कोई टीनेजिंग बच्चा है, वो अपोज करता है चीज़ों को, वो अगेंस्ट भी जाता है, अपने आप को जस्टिफाई करता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो इस टाइप के जब केसेस होते हैं ना, हमारे घर में कोई टीनेजिंग बच्चा है, अगर वो इस तरीके से कोई चीज़ कर रहा है, वो गलत डायरेक्शंस में जा रहा है, तो दिस इज द टोटल ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स कि उनको हम गाइड करें, उनको हम समझाएं, मेक देम अंडरस्टैंड कि उनके लिए क्या अच्छा है और किस तरीके से वो चीज़ अच्छी है, या जिस रास्ते में वो जा रहे हैं वो किस तरीके से खराब रास्ते में जा रहे हैं। तो इस केस के बाद आई फील कि पेरेंट्स को और ज़्यादा थोड़ा-सा बच्चों पे फ़ोकस करना चाहिए। अगर आप मोबाइल या टीवी या स्क्रीन कुछ भी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं बच्चे को, तो देयर शुड बी सम कंट्रोल ओवर इट कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, कितने टाइम देख रहा है और उसके माइंड पे उन चीज़ों का कितना असर हो पा रहा है। क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है ना, हम बच्चों को सोशल मीडिया से अलग नहीं कर सकते हैं, बच्चों को स्क्रीन से दूर नहीं रख सकते हैं, बट यस हम कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे एक सही डायरेक्शन को पकड़े, सही डायरेक्शन को समझे। और जिस इस तरीके के जो केसेस हुए, केस जो ये हुआ है बहुत ही शॉकिंग केस था हम सब पेरेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए। तो आगे इस तरह की किसी भी तरीके के केस ना आए। फॉर द मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज़ अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों को समझें, वो क्या कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करें, और वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उन चीज़ों पे भी थोड़ा सुपरवाइज करें।